जय हिंद। मेरे मिशन सक्सेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए होली पर निबंध किस प्रकार लिखा जाता है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं कि होली क्यों मनाया जाता है, होली के पीछे कारण क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसका प्राचीन काल में इसे किस प्रकार मनाया जाता था, तो अभी के समय में कैसे मनाया जाता है, किस भारतीय संस्कृति के अनुसार कैसे होता है। तो आज मैं आप लोग की होली के बारे में बताऊंगा, होली पर निबंध। उसके साथ साथ सबसे पहले मैं आप लोग को जो मैं लिखा हूँ उसको मैं पढ़ के सुना दूंगा, फिर मैं आपको एक शॉर्ट कहानी इसका बता दूंगा, जो कि आप कहानी की तरह याद कर लीजिए। उसके साथ साथ आप जान जाइएगा कि होली क्यों मनाया जाता है, होली क्यों मनाया जाता है, इसमें कौन कौन से व्यक्ति का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए किस प्रकार होता है होली। और बहुत सारे स्टूडेंट्स 10th क्लास में वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछा गया था 10th में, वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का था। और उसके साथ साथ 10th में वो क्वेश्चन पूछा गया था होली क्यों मनाया जाता है, निबंध लिखें, अर्थात वो इसके बारे में वहाँ लेख लिखें जो कि 250-300 शब्द में। तो आप जब तक ने कहानी सुनिएगा तब तक आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोग की होली के बारे में बताऊंगा और होली आपको याद हो जाएगा कि होली क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले मैं चलता हूँ, आप लोग मेरे क्लास को कम से कम पूरे धैर्य पूर्वक देखिए। तो चलते सबसे पहले जो लिखा है होली, कहता है होली पर निबंध। होली पर निबंध जो लिखना है तो एकदम शॉर्ट में कैसे लिख लेंगे, देखिए। कहता है होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। कहता है होली हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार भी है, ये बहुत अच्छा माना भी जाता है, ठीक है। कहता है जिसे रंगों का त्योहार भी कहते हैं। कहता है जिसे रंगों का त्योहार भी कहते हैं, सही बात है। रंग रंग सब बहुत सारे रंग को यूज करते हैं, जैसे कि हरा, काला, पीला, लाल। और अभी अभी अबीर सब भी होता है, जो कि तिलक सब लगाते हैं जन सब, और उसके दोस्तों और को गाल में लगाते हैं, ये सब होता है। आगे देखिए कहता है, फिर कहता है होली हर साल, कहता है होली हर साल फागुन माह, कहता है फागुन के मार्च महीने में मनाया जाता है। फागुन फागुन जो होता है माह, उसके मार्च महीने में क्या मनाया जाता है। देखिए उसके बाद देखिए क्या कहता है, पूरे कहता त्योहार पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, यह धूमधाम से मनाया जाता है। कहता है आप देखिए इस दिन घरों में तरह तरह के पकवान सब बनते हैं। कहता है तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि ठकुआ हो गया, हल उसके बाद कहते हैं पुआ भी हो गया, खीर हो गया, और सब्जी है, हरी सब्जी हो जाता है। और अपने जो जो जिसको पसंददार होते हैं भोजन, वो अपने भोजन को बनाते हैं और बड़े टेस्टी से खाते हैं और चाव से खाते हैं, और दोस्तों के साथ और आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार अब देखिए क्या कहता है, देखिए होली का त्योहार, कहता है होली के त्योहार में लोग आपस में गले भी मिलते हैं, सही बात कर रहा है। लोग आपस में जिस प्रकार से कि लोग, कहता है होली जो खेला जाता है, धुरखेली जो खेलता है, उसके बाद रंग चंदन सब लगाता है, और दोस्तों से, न्यू दोस्त से जो मिलता है तो उससे गले भी मिलते हैं और होली के आनंद भी लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कहता है, क्या कहता है, एक दूसरे को रंग लगाकर मनाते भी है। इस दौरान कहता है देखिए सुनिए, कहते आपस में लोग गले भी, कहते हैं गले लगकर और एक दूसरे की रंग लगाकर मनाते हैं, सही बात है। इस दौरान कहता इस दौरान धार्मिक और धार्मिक और फागुन गीत भी, कहता धार्मिक जैसे गीत सब हो गया, धार्मिक गीत भी गाया जाता है, होली होली पर संबंधित गीत गाया जाता है। उसके साथ कहता है फागुन गीत भी गाए जाते हैं, ठीक है। फागुन जैसे कि अभी जैसे गेहूं का समय है, उसके संबंधित फागुन जो अभी है उसके संबंधित गीत भी गाए जाते हैं। कहता है होली से एक दिन पहले होलिका दहन, कहता है होलिका दहन किया जाता है, सही बात है। होलिका दहन एक दिन पहले किया जाता है, जलाया जाता है। उसके साथ देखिए, अब देखिए कहता है होली का त्योहार, कहता है होली के त्योहार मनाए जाते हैं। मनाने के पीछे एक बहुत, मैंने बताया था कि पढ़ के बाद सुनाऊंगा, उसके बाद कहता है सुनिए, कहता है नाम एक असुर था,
सबसे पहले यहाँ देखिए, होली का त्यौहार मनाने के पीछे एक क्या है, प्राचीन इतिहास है। प्राचीन समय में कहता है, प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम के, कहता हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर था, अर्थात राक्षस था, जिसको जो कि निर्दयी होते हैं। उसके बाद देखिए कहता है, क्या कह रहा है इसमें, असुर था, भगवान विष्णु का एक विरोधी था। कौन? विरोधी भी था, अर्थात दुश्मन था। एक कहता है उसकी एक दृष्टि बहन भी थी, दुष्ट बहन थी। कौन? किसका? हिरण्यकश्यप का बहन, हिरण्यकश्यप का सिस्टर अर्थात बहन होलिका थी। ठीक, आगे देखिए कह रहा है, जिसका नाम होलिका थी। ठीक है, कश्यप के, हिरण्यकश्यप जो होता है, हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त थे। अर्थात जिस प्रकार गुरु और शिष्य में संबंध होता है, उसी प्रकार एक भक्त और ईश्वर में संबंध होता है। आगे देखिए कि आज क्या बता रहा है, कहता है बहुत ही बड़े भक्त थे। कहता है इस कारण कश्यप ने अपनी बहन होलिका से पुत्र प्रहलाद को, कहता है प्रहलाद को जान से मार, कहता है जान से मारने के लिए लेकर आग में चले जाते हैं। आग में बैठकर, कहता है बैठने को कहा, क्योंकि होलिका को आग में न जलने का क्या था, वरदान था। अर्थात वो जब आग में चल जाएगा चादर लेकर, वो जब तक आग उसकी सिर पर अर्थात शरीर पर उसकी चादर रहेगा तो उसके शरीर में कुछ भी नहीं होगा। तो उसे यह वरदान था होलिका को। आगे देखिए कहता है आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। उसके बाद कहता है होलिका प्रहलाद को लेकर कहता है चिता में बैठ जाती है, लेकिन प्रहलाद आग से सुरक्षित बचे रहते हैं। क्या? सुरक्षित बचे रहते हैं। जबकि कहता है जबकि होलिका उसी चिता में जलकर भस्म हो जाती है। और फिर आगे देखिए कहानी, इसका कहानी क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में लिख के बता दिया। उसके बाद लिखने के लिए भी जानना जरूरी है, और आपको कहानी के रूप में एकदम आसान तरीका बता देंगे कि कैसे मनाता है। सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है कि इसमें कह रहा है कि देखिए, कहता है धार्मिक और फागुन, कहता है धार्मिक समय और इसके गीत भी गाया जाता है। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, कहता है कि होली का त्यौहार के पीछे प्राचीन इतिहास के प्राचीन इतिहास छुपा है। कहता है हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा कहते हैं, एक दुष्ट अर्थात राक्षस रहा करते थे वो, और उसके साथ उसका एक पुत्र था प्रहलाद और होलिका। ये तीन का नाम संबंधित नाम आते हैं, आप लोग जान जाइए। तो सबसे पहले हिरण्यकश्यप जो थे बहुत ही अपने अत्याचार करते थे। अत्याचार का अर्थात क्या होता है कि सताते थे इन जानवरों इंसानों, बहुत सभी जीव जंतुओं को। तो एक समय था उसका एक पुत्र हुआ, किसका? हिरण्यकश्यप का। हिरण्यकश्यप जिसका नाम था प्रहलाद। क्या था? प्रहलाद नाम था। उसके बाद देखिए वह हिरण्यकश्यप अपने आप में उसे ईश्वर को अर्थात ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर छल से प्रसन्न कर उसे वरदान प्राप्त कर लिए थे। और उसे वरदान ये मिल गया था कि मुझे ना ही दिन में मारा जाए और ना ही रात में, और ना ही धरती पर ना ही आकाश में, और न कहीं हमें नहीं मारा जा सकता है। न ही रात में ना ही दिन, अर्थात रात ना दिन कभी नहीं मार सकता है। दो ही तो होता है, रात और दिन। तो आदमी को मारेगा कहाँ? आगे जानिए कह रहा है। उसकी बात करता है ना ही घर में और ना ही बाहर में, कह रहा है ना ही घर में मार सकता है ना ही बाहर में मार सकता है, ना ही रात में ना ही दिन में। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, ऐसी वरदान उसे, और ना ही अस्त्र से मार सकता है ना ही शस्त्र से मार सकता है। ये वरदान हिरण्यकश्यप को प्राप्त हो गया। तो ब्रह्मा जी उसे तथास्तु कर समाप्त कर दे। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। हिरण्यकश्यप ने अपने छल से जो ज्ञान से जो अर्जित किया था जो भी चीज, तो उन्होंने उसे दुरुपयोग करना शुरुआत कर दिया था, और समाज में उसके साथ साथ पूरे अपने मानव जाति को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। तब उसी में वो कहा करते थे कि
हमें भगवान मानो, अर्थात मुझे ईश्वर मानो, ईश्वर हमसे जो मांगेगा हम आपको प्रदान करूंगा। लेकिन उसे बहुत सारे नहीं मानते थे तो उसे मार दिया करते थे। हिरण्यकश्यप ने अपने दुष्ट अपने सैनिक अर्थात उसकी भी सेना होता है, जिसका जो राजा होता है उसका सेना होता है, अर्थात जिसका बल होता है उसी का लाठी चलता है। आगे आगे देखिए कह रहा है क्या, उसी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। अब प्रहलाद ही उसका खून ही उसका नाम ना लेकर वो खुद विष्णु का नाम लिया करते थे। कह रहा है वो विष्णु का नाम लिया करते थे। आगे देखिए क्या कहता है, प्रहलाद ने विष्णु का जब नाम लिया करते थे अर्थात तो उसका भक्त था, प्रिय भक्त था। तो आगे इसमें क्या कहता है कि हिरण्यकश्यप जो था का अभी अभी आप लोग को बताया कि इसका एक बहन थी, बहन का नाम था प्रहलाद, क्या था, सॉरी होलिका थी, क्या था, होलिका। आगे अब देखिए क्या कर रहा है, उन्होंने जब उसका नाम ना लेता था तो उसे बहुत ही क्रोधित होता था। और कौन, हिरण्यकश्यप क्रोधित होते थे। अब क्रोधित होता है तो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने अपने पुत्र को भेज दिया गुरु आश्रम, अर्थात पढ़ने के लिए भेज दिए। तो वहां भी उसको सिखा देता गुरु को कि ये इसे मार धमका कर हम मेरा ही नाम ले कि मैं ही सब कुछ इसका, मैं ही भगवान हूँ। लेकिन वो बच्चे में एक तरह से उसकी बहुत सारे ज्ञान भी भरे थे और उसके साथ साथ कहता है विष्णु का एक प्रिय भक्त भी थे। तो इन्होंने बच्चे बहुत ही, कहा जाता है बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आगे प्रहलाद ने जब उसे वहां गुरुकुल में भी उसे नहीं समझा पाए, वहां से जब आता है घर उसके बाद उससे क्रोधित होता है और फिर अपने विष्णु का नाम लिया करते थे, उसी की जाप करते थे। उसके पिता को देखा नहीं जाता था, काहे कि पूरे जितने भी मानव जाति को सबको अपनी ओर कर लिया था और अत्याचार के माध्यम से अपना ही पूजा करवाता था, लेकिन उसका खून ही नहीं करता था। इससे बहुत ही क्रोधित होता था। उसके बाद क्या होता है, ये प्रहलाद को गुस्सा से एक पहाड़ पर ले जाता है बोराम करके। उसके बाद कहता है अब मेरा तुम नाम लो, लेकिन उस फिर भी नहीं लेता है। कहता है आप मेरे पिताजी हैं और मेरे आप तो एक कहता है धार्मिक के माध्यम पर नहीं चल, अधार्मिक चल रहे हैं, अर्थात अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए आपको मैं नाम नहीं लूंगा। आपने बहुत ही गलत कर रहे हैं। कौन बोलता है, प्रहलाद अपने पुत्र बोलता है अपना पिता से, क्या, हिरण्यकश्यप से, कि आप ईश्वर नहीं हो सकते हैं, ईश्वर सिर्फ एक होता है। तो इस कारण उसे बोराम कर कर पहाड़ पर से गिरा देता है। लेकिन क्या होता है, वो बच्चे जाप करते हैं अपने भक्त जब अपने ईश्वर को याद करता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में उसे बचा लेते हैं और उसे वो बच्चे बच जाता है। फिर उस बच्चे अपने घर आते हैं। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, इस पॉइंट को सुनना आप लोग कितना अच्छा। उसके बाद घर आता है, कहता है कैसे तू बच गया, कौन, हिरण्यकश्यप। तो कहता है वो ईश्वर मुझे बचा लिए, अर्थात मैं ऊपर अपने अपने कहता है भक्त अपने कहता है आज एकदम ध्यान पूर्वक जब किसी को याद करता है अपने पसंदी ईश्वर को तो प्रस्तुत होता है। उसके बाद तो उसे किसी न किसी संकट में उसे बचा लेता है। उसके फिर गुस्सा आता है हिरण्यकश्यप को। उसके बाद उसे बहुत सारे उस समझाता है, लेकिन हिरण्यकश्यप जो नहीं समझते हैं और वो अत्याचार पर अत्याचार करता है। उसके बाद प्रहलाद तो अपने मगन रहता है भक्ति में और विलीन रहते हैं, एक भक्त अपने भक्त में विलीन अति रहते कर। उसकी बात देखिए क्या कहता है, हिरण्यकश्यप बहुत गुस्सा से आकर उसे क्या कहता है कि यदि तू मेरे नाम नहीं लेगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसके बाद ये भी होता है, उसको मारने के लिए भी तैयार हो जाता है हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को। उसके बाद कहता है कि उसे एक पाया में बांध देता है। उसको पाया में बांध कर कहता है तुम्हारा बताओ कहाँ है तुम्हारा हैवान, तुम्हारा विष्णु जो जिसको जाप करता है, तुम्हें आज कोई नहीं बचा सकता है मेरे क्रोध से। उसके बाद यहाँ जो होता है बहुत ही इंटरेस्ट, सुनिए, सुनने लायक है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध से क्रोधित होकर उसके बाद अपने पुत्र को पाया बांध देता है। कहता है कहाँ है तुम्हारा पिता जी। तो उस वक्त एकदम
धैर्य पूर्वक और उसके साथ साथ एकदम आत्मा से अर्थात दिल से दुआ के मतलब प्रार्थना करता है। तो उसके बाद वो जैसे ही तलवार चलाता है हिरण्यकश्यप अपने पुत्र पर, प्रहलाद पर, उसके बाद देखिए क्या होता है। विष्णु जी कहता है, विष्णु अपने नरसिंह अवतार लेकर उसके बाद प्रकट होता है। जैसे प्रकट होता है उसको उसी जगह हत्या कर देते हैं, अर्थात उसे हिरण्यकश्यप को समझा, बहुत ही क्रोधित हो गया था। उसके बाद अपने भक्त, जब भक्त पर किसी संकट आता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आता है, आप जानते ही हैं। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, जैसे ही प्रकट होता है उसे अपना नरसिंह अपने लोज जो था वो लोज के माध्यम से उसका पेट नहर कर चीर दिया था। अर्थात उसे तो वरदान था, ना ही रात में ना ही दिन में मार सकता है। सुनिए मेरे दोस्तों, ना ही दिन में ना ही रात में मार सकता है, और ना ही उसे घर में मार सकता, ना ही बाहर में, ना अस्त्र से और ना ही शस्त्र से। तो किससे मार सकता है उसे? ये तो वरदान था, लेकिन वो संध्या काल कहता है कि प्रातः काल थे उसके, ना ही दिन और ना ही रात था, प्रातः काल था। उस समय उसे वो अपने चौखट पर जाकर, नहीं घर में नहीं बाहर में, अर्थात चौखट पर तो दोनों हो गया, अर्थात चौखट पर जाकर अपने पैर पर रखकर, गोद में रखकर उसे पेट चीर देता है, सीना उसको चीर देता है। उसके बाद वहां से देखिए क्या होता है, अपना 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 असली अवतार में आता है। बहुत ही क्रोधित होते सभी ईश्वर ने उसे मनाते हैं, तब जाकर प्रहलाद जाकर उसे शांत करता है। उसके बाद देखिए कहता है, उस समय से कहता है, आप लोग ये पॉइंट नहीं बताएं कि ये तो हम कहानी बता दे, लेकिन उस समय से होली मनाते, लेकिन होलिका जो थी, अब प्रहलाद को एक पॉइंट जो छूट गया। क्या छूट गया कि होलिका अपने प्रहलाद को आग में लेके जाता है। क्या ये मैंने जो उसका कहानी बताया, लेकिन होली क्यों मनाता है इसके पीछे और एक पॉइंट है कि जब क्रोधित हुआ था हिरण्यकश्यप, अपने बहन को कहा उसे जो आग में लेकर, उसे वरदान था उसका बहन को, जब तक उसके शरीर पर चादर रहेगा उसे कुछ नहीं होगा। और प्रहलाद को लेकर आग में जैसे ही जाता है, लेकिन फिर क्या होता है करिश्मा, आंधी तूफान आता है। आंधी तूफान आने के बाद उसके शरीर पर चादर उड़ जाता है। उसके बाद होलिका उसी क्षण जल जाते हैं और प्रहलाद बच जाता है। उस दिन से होली मनाया जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप लोग पूरी कहानी सुन लिए कि होलिका ने अपने प्रहलाद को आग में लेके जाने के बाद उसका हत्या हो जा, तो क्या कहते हैं, उसका मृत्यु होता है, वो जल जाते हैं। उस दिन से हम होली मनाते हैं और होलिका दहन भी कहा जाता है। कि जिस प्रकार की अभी की समय में व्यक्तियों सब अपने बहुत सारे जलावन सब लेकर, और उसमें कहा जाता है कि अनाज धान सब, उसके गेहूं सब जलाता है, उसके बाद उसे फिर इसे उसे खाता है, उसे रख वो करता है। तो मेरे दोस्तों, आप लोग ये कहानी सुने, ये कहानी आप जितना भी सुने, कम से कम आपको इसे 10% भी नोट कर लिए तो आपको कम से कम आपको 10 नंबर, जो बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड में पूछा जाता है, तो उसमें आपको 7 से 8 नंबर कोई नहीं काट सकता। आप कुछ इसके बारे में लिख लिए तो आपको 7 से 8 नंबर कोई नहीं काट सकता, 10 नहीं तो 7 जरूर देगा वो। तो मेरे दोस्तों, आज का क्लास इतना ही। क्लास जहां अच्छा आप लोग को लगा तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।